Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The Untold Stories, and I'm your storyteller, निशा वर्मा. आइए हमारी स्टोरी आई लव माई बॉस स्टार्ट करते हैं. लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी रिया है वो अकीरा से बोलती है कि जो शाम को फंक्शन है उसमें साड़ी पहनने के लिए, तो वो बोलती है कि वो साथ में चले और शॉपिंग करे. बट अकीरा को थोड़ा सा काम होता है तो वो पहले अपना काम करती है. देन क्रिश को थोड़ी सी किसी चीज़ की लिस्ट देती है और कहती है कि ये चीज़ कर देना. देन यहाँ जो क्रिश था वो पीछे से बोलता है कि बट बॉस यार, मेरा क्या, वो तो सोच. तो अकीरा बोलती है तू ना पागल है, तू ये काम कर और बाकी तेरे बारे में हम खुद सोचते हैं, हम देखते क्या करना है. तो यहाँ जो अकीरा थी वो जाती है रिया के पास. रिया पीहू के साथ बैठी हुई थी. तो पीहू बोलती कि वाह, अच्छा बॉस जी, फाइनली आ गए, आपके दर्शन हो गए. रिया मेरी माँ, अब हम दोनों को जाने दे प्लीज़. तो यहाँ जो दानिश था वो हंसता है और वो भी बोलता है कि तो बॉस जी आप आ गए, फाइनली आपके दर्शन हो गए, तो क्या अब हम दोनों जा सकते हैं? यार हमें भी शॉपिंग करनी है, सब लोग पहले से जा चुके हैं, हम ही रह गए हैं शॉपिंग के लिए. तो अक्की बोलती है कि तो कोई नहीं यार, हम लोग साथ चल लेंगे. तो दानिश बोलता है कि ओके बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी फ्यूचर में ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है ही, और मैं आपका राइट हैंड कम बेस्ट फ्रेंड कब काम आऊँगा. हाँ, तो अगीरा उसके पेट पे हल्का सा पंच करते हुए बोलते हैं कि चुप कर यार, क्या तू भी ताने देने में लग गया है. और बाय द वे मैंने क्रिश के लिए बोला था, उसका क्या हुआ? तो वो कुछ बोलता उससे पहले वहाँ पे एक लड़की आती है, काजल. तो वो बोलती है हाय बॉस. तो वो उसकी तरफ देखती है और कहती है. देन वो बोलती है कि डू यू नो व्हाट. सो अकीरा बोलती है क्या. सो वो बोलती है कि मैं समीर को डेट कर रही हूँ. अब दानिश बोलता है हाँ अकी, ये कब हुआ और क्यों हुआ? हाँ, मतलब तेरे को इतने बड़े कॉलेज में इतने सारे जनसंख्या में तेरे को और कोई नहीं मिला था या वही इंसान मिला था? तो रिया और भी बोलते कि क्या है हाँ, तुम दोनों को इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसकी चॉइस है, उसे पसंद आया वो कर रही है, क्या हो गया? तो यहाँ रिया बोलती बट वो तुम सबका दुश्मन था और तुम तो उससे कितना चिढ़ती थी, कितना लड़ती थी, तो तुम्हें कैसे प्यार हो गया? सो काजल बोलती है कि यार लड़ते लड़ते हम दोनों को कब प्यार हो गया हमें पता ही नहीं चला, और वैसे वो अच्छा है, और वैसे अभी बस हमारी डेट ही चल रही है और ऐसा कुछ सोचा नहीं है, और वैसे भी आज की पार्टी में हम दोनों एज अ कपल आने वाले हैं. तो वो लोग बोलते हैं ठीक है यार, मतलब बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो वही बोलती है थैंक यू, और ये चीज़ बोल के वो वहाँ से चली जाती है. देन इन लोगों का डिसाइड होता है कि भाई अब चलते हैं, ऑलरेडी हम लोग लेट हो रहे हैं. सो यहाँ जो दानिश था वो बोलता है तो बॉस सीता नगर जाना है. तो अकीरा इशारा करते बोलती कि अब दोनों अपनी अपनी बाइक निकालते हैं और ऑफ कोर्स दोनों की गर्लफ्रेंड्स अगर बैठती हैं और ये लोग निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए, सीता नगर जाते हैं, ठीक है. सो यस, ये लोग जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ की जो सबसे अच्छी दुकान थी वहाँ से ये लोग साड़ियाँ ले रहे थे. और यहाँ जो हमारी लेडीज लोग, अरे यार मज़े ले रहे, आई मीन हमारी लेडीज पीहू और रिया, यस रिया, आई मीन अकीरा है लेडीज बट यार शी इज़ बॉयफ्रेंड मटेरियल ना. एनीवे सीन पर आते हैं. यहाँ ये दोनों थे, ये लोग जाते हैं अपना शॉपिंग के लिए. ये दोनों तो अपनी साड़ियाँ देख रहे थे कि भाई क्या लेना है क्या नहीं, बट दानिश भी लाइक कि यार क्या है, कहाँ लाके खड़ा कर दिया, मज़ा भी नहीं आ रहा कुछ, और लड़कियों की साड़ी में मैं क्या देखूँ. और यहाँ रिया और पीहू भी लाइक कि हाँ यार कुछ खास नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही थी. अब जो दानिश था वो बोलता है क्या, जब किसी को पसंद ही नहीं आ रहा तो बॉस यहाँ पे जो प्रभास नगर है वहाँ पे चलते हैं, मतलब वहाँ की शॉप पे सुना है काफ़ी अच्छा मटेरियल मिलता है, सो वहाँ चलते हैं. यहाँ जो अकीरा थी बोलती कि अरे यार वहाँ पे क्यों, किसी मॉल से ले लेते ना, इन दोनों को पसंद भी आ जाएगा. तो दानिश बोलता है कि अरे बॉस यार आपकी अच्छी वहाँ पे जान पहचान है, सो आई थिंक वो वहाँ पे अच्छा डिज़ाइन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और इन दोनों को पसंद भी आ जाएगा, वहाँ चलते हैं. और वैसे भी 2 गली छोड़कर ही तो है और यही पास में दुकान, चल लेते हैं.
तो अकीरा बोलती है नहीं यार दानिश रहने देते हैं, मॉल से ले लेते हैं, वहाँ सही रहेगा थोड़ा। तो रिया बोलती है कि मुझे नहीं लेना कहीं से भी, मुझे वहीं से लेना है। और तो पता है तुम्हें कल ना हमारे ग्रुप के सारे लोग गए थे और हम वहाँ से जाकर लेकर आए हैं, और उनकी साड़ी बिल्कुल यू नो दिल जीतने वाली है, बहुत अच्छी साड़ी है और मुझे सबसे अच्छा चाहिए, बेस्ट। और तुम्हें पता है डिम्पी, सुनीता, सब लोगों ने बताया था कि वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं, तो मुझे वहीं जाना है। तो यहाँ जो हमारी अकेले थे बोलते कि ठीक है मैडम चलिए, और देन दोनों अगेन बैठते हैं बाइक पे और ये चारों लोग निकल जाते हैं प्रभास नगर के लिए। सो अभी लोग जाते हैं तो रिया पूछती है कि अक्की हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ जो अकीरा थी वो कुछ बोलती, उससे पहले दानिश बोलता है कि वही लास्ट वाली शॉप है ना। सो बॉस बोलती है कि यस। सो यही होता है, ये लोग सबसे एंड वाली शॉप पर जाते हैं। उनकी जो दुकान का बोर्ड था वो था राधे श्याम दुकान। उसके नीचे एक और बोर्ड लगा हुआ था, द शॉप ऑफ सूट एंड साड़ीज। तो ये लोग उसकी तरफ देखते हैं, देन अंदर की तरफ जाते हैं। और देन यहाँ जो धनेश था बोलता है कि यार अपना भगवान जी सच में बचा लेना, इन लोगों को कुछ पसंद पसंद आ जाए और ये लोग ले ले, टाइम पहले से कम है और ये लोग और लगे पड़े हैं। तो यहाँ जो अकीरा थी वो हंसती है, देन ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं और अकीरा जो थी वो देखती है वहाँ पे एक अंकल जी जो थे वो अपना जो चश्मा था उसे साफ करके लगा रहे थे। यहाँ अकी बोलती कि अरे छोटू साड़ियाँ दिखाओ ज़रा मैडम को। और देन जो वो अंकल जी थे वो अपना चश्मा लगाते हैं और वो देखते हैं अकीरा की तरफ और वो स्माइल करते हैं कि अरे बेटा तुम यहाँ पे। तो अकीरा बोलते कि हाँ अंकल जी वो बस मैं साड़ी लेने आई थी, आई मीन इनको चाहिए थी तो मैं लेकर आई थी आपकी शॉप पे। सो वो बोलते कि अरे बेटा आप क्यों आए, आप हमें बता देते आपको कैसी साड़ी चाहिए, हम भिजवा देते घर पर ही। तो वो स्माइल करते तभी 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 जो हमारी अकीरा के डैड थे उनकी एंट्री होती है, यानी हमारे राघव कश्यप जी की एंट्री होती है और वो देखते हैं आई मीन अकीरा की तरफ। बट यहाँ जो अकीरा थी वो इशारे कर रही थी प्लीज़ कुछ मत बोलना। मतलब यहाँ जो शॉपकीपर था वो हंसता है और बोलता है कि अरे छोटू तुम रहने दो, मैं दिखाता हूँ मैडम को साड़ी। तो यहाँ जो राघव जी थे वो बोलते कि नहीं नहीं सुभाष जी आप बैठिए, आप ऑनलाइन ऑर्डर्स देखिए जो देने हैं, मैं दिखाता हूँ इनको साड़ी। और ये चीज़ बोल के वो आते हैं साड़ियाँ दिखाने के लिए। और यहाँ जो रिया थी ना वो साड़ियाँ देख रही थी बट उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था और वो लाइक सारी चीज़ें बोल रही थी, ये अच्छा नहीं है, इसमें ये कलर नहीं है, इसमें वो कलर चाहिए, इसमें वो डिज़ाइन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और सी भी लाइक उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। सो अब जो राघव जी थे वो बोलते हैं कि बेटा एक मिनट, आपको ना मैं सबसे बेस्ट साड़ी दिखाता हूँ जो कि नया मटेरियल आया और बहुत कम लोगों के पास है, तो आप रुको मैं लेकर आता हूँ। और ये चीज़ बोल के वो 3 साड़ियाँ निकाल कर दिखाते हैं रिया को। देन उसके बाद वो साड़ियाँ दिखाते हैं और कहते हैं कि तो बेटा इसमें से देख लो अगर आपको कोई पसंद आती है तो। और वैसे ना ये वाली, उसके बाद वो एक दिखाते हैं और बोलते हैं ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। तो जो रिया थी वो पूछती है अपने ऊपर रख कर वो साड़ी कि कैसी लग रही है। तो अकीरा बोलती कि यार तुम्हें लेनी है, तुम देख लो ना जो तुम्हें सही लगे। तो रिया बोलती है ओ हेलो, आपके नाटक चल रहे थे तब कि ये कलर नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अक्की बोलती है अरे यार। देन वो बोलती कि आपके सूट का कलर रेड एंड ब्लैक था ना। तो वो बोलती है कि और ये चीज़ बोल के वो अपने डैड की तरफ देखती है, उसके डैड उसकी तरफ देख के अपना सर हिलाते हैं और वो भी बेचारी हाँ में अपना सर हिलाती है। देन जो हमारी रिया थी बोलती कि तो ये वाली ले लूँ। तो अकीरा बोलती है हाँ। देन जो हमारी रिया थी वो पूछती है कि अंकल इस वाली साड़ी का प्राइस क्या है। तो वो बोलते कि बेटा 6,000 की है। तो रिया बोलती कि अंकल जी कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो रिया जब ये चीज़ बोलती है तो अक्की एकदम सुनती अरे अरे कोई बात नहीं, प्राइस ही तो है, डिस्काउंट क्यों चाहिए, कोई बात नहीं रहने दो। तो रिया बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे फ्यूचर पार्टनर से इतना ज़्यादा महंगा चीज़ मैं अभी से नहीं खरीदवा सकती ना। और वैसे जब तुम कमाने लगोगे ऑफिस जाओगे ना तब मैं कोई प्राइस वाइज नहीं देखने वाली हूँ, तब तो सबसे महंगी मैं ही लेने वाली हूँ। तो
अब जो अकीरा थी वो एकदम से रिया को बोलती, चुप हो जाओ, क्या क्या बोल रही हो?" तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती कि क्या हो गया तुम्हें, अभी तक तो तुम एक्साइटेड थे, एकदम से क्या हो गया हाँ? तो यहाँ जो रिया थी इसके बाद वो बोलती है कि अंकल जी आप ये साड़ी पैक कर दीजिए और इसकी बिलिंग कर दीजिए। तो वो बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, इस साड़ी के ना पैसे मत दीजिए। तो रिया पूछती है कि क्यों अंकल जी? देखिए, आप थोड़ा कम कर दीजिए, बस उतना ही चाहिए, और मुझे यही पसंद है तो मुझे यही लेनी है। तो जो अकीरा के डैड थे यानी हमारे राघव जी, वो रिया के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि बेटा, घर की लक्ष्मी से ना पैसे नहीं लेते हैं। और देन यहाँ जो रिया थी वो एकदम से अकीरा की तरफ देखते हुए बोलती मतलब? तो यहाँ जो अकीरा थी वो यू नो वो धीरे से अपने जो लिप्स थे उन्हें हिलाते हुए बोलती पापा। सो यहाँ अब रिया बिलाई कि हाँ क्या? हाँ, पापा नहीं मतलब अंकल जी आप। तो यहाँ जो अकीरा थी वो स्माइल करते उठती है, अपने डैड को हक करते बोलती है कि ये तुम्हारे होने वाले ससुर जी हैं रिया। तो रिया बोलती है सॉरी अंकल जी, आई मीन मुझे नहीं पता था, सॉरी। तो वो बोलते कोई बात नहीं। देन अकी बोलती है कि तो डैड मेरी चॉइस पसंद आई। तो वो स्माइल करते हुए बोलते कि बहुत अच्छी है। तो यहाँ जो रिया थी वो उस साड़ी को रखते हुए बोलते कि ऑफ कोर्स अंकल जी, चॉइस तो इनकी बहुत अच्छी है। तो वो स्माइल करते हैं और देन उसके बाद दोनों को आशीर्वाद देते हैं। देन उसके बाद यहाँ जो पीहू थी उसने भी अपनी साड़ी ले ली थी। अब जो रिया थी, ये अक्की और ये लोग बाइक पर आकर बैठते हैं, और यहाँ जो रिया थी वो उसके शोल्डर पर मारते और कहती कि क्या है अक्की, हाँ बता नहीं सकते थे कि पापा की दुकान है, एटलीस्ट मैं कुछ तो सोच समझ के बोलती। तो यहाँ अकेला बोलती है कि यार मैंने ना तुम्हें कब से बोलने की कोशिश की थी, बट आपने, पीहू ने और दनेश ने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया मुझे। तो यहाँ जो पीहू थी वो बोलती है कि थैंक यू बॉस, आपकी वजह से मुझे इतनी अच्छी साड़ी मिल गई। तो दनेश हंसते हुए बोलता है कि और क्या, और पैसे भी नहीं देने पड़े, और वैसे मुझे पता था कि अंकल जी पैसे नहीं लेंगे। तो पीहू हंसती है और ये लोग हंसते हुए जाके बैठ जाते हैं बाइक पे। अब जो रिया थी वो पूछती है किसी कि पापा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब हमारे रिश्ते से उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अकी बोलती है अरे यार डोंट वरी, पापा बेस्ट है, उनको हमारे रिश्ते से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। तो रिया बोलती है कि अकी, आपके पापा ना बहुत अच्छे हैं। सो अकीरा बोलती है कि ऑफ कोर्स मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। और यही होता है, दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं और अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अकीरा पहले उससे आई मीन रिया को उसके घर पे ड्रॉप करती है, फिर अपने घर पे जाती है। अब तक जो है शाम का टाइम हो गया था और यहाँ जो है डिनर का टाइम हो चुका था उसके घर पे। तो उसके पापा भी आ चुके थे, तो वो आते हुए बोलते कि रश्मि जी कहाँ हैं आप, आपके लिए मैं साड़ी लेकर आया हूँ। तो अकीरा अपने पापा से इशारों में पूछती है कि क्या है पापा? तो वो हंसते और वो इशारे में बोलते प्लीज़ मॉम कभी कुछ मत बताना। तो यहाँ जो हमारे अ, मिस्टर राघव जी हैं वो बोलते हैं कि हाँ, हंसते हुए कि वैसे रश्मि जी हमने आपको पहली बार साड़ी कब गिफ्ट की थी? तो उनकी वाइफ आती है और कहती हैं कि आपने ना मुझे पहली साड़ी हमारे कॉलेज के दिनों में दी थी, और वो साड़ी ना मेरे पास आज भी है, आपने पहली बार मुझे वही गिफ्ट करी थी। तो वो हंसते हुए कहते हैं कि और अकीरा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वैसे वो ना मैंने अपनी पॉकेट मनी से दी थी आपको। तो अकीरा उनकी तरफ देखते बोलती है समझ रही हूँ ऐसा वाला। अब यहाँ सबका डिनर जो है कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ देन जो अकीरा के पापा थे वो डिनर करने के बाद आराम से टीवी देख रहे थे। अब जो अकीरा थी वो आती है उनके पास और कहती है कि पापा आपने मम्मा को अपने पैसों से दी थी, सो मुझे भी ना साड़ी ऐसे नहीं देनी है उन्हें, तो मैं आपकी शॉप पे 3 दिन काम कर लेती हूँ, ठीक है, उसमें सेटल हो जाएगा। तो उसके पापा हंसते कहते हैं कि 3 दिन कब? तो वो बोलते कि पापा 3 संडे, मतलब मैं आई मीन संडे को कॉलेज बंद होता है, तो मैं उस दिन काम कर लूँगी तो पैसे सेटल हो जाएंगे। तो वो हंसते हुए कहते कि बस 3 दिन? तो
अकीरा कहती कि पापा इतना डिस्काउंट तो दे दो ना। तो वो हंसते हुए कहते कि ठीक है बेटा जी, जैसा आपको सही लगे। देन वो कहते कि वैसे तुम्हारी ना पसंद बहुत अच्छी है, संस्कारी लग रही थी लड़की वो। अब जो यहाँ रश्मि जी है वो आते बोलती कि क्या बात चल रही है बाप बेटी में। तो अकी धीरे से बोलती पापा। तो अकी के पापा समझ गए थे और वो अपने हिसाब से उस टॉपिक को थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं। और उनकी जो मॉम थी, आई मीन अकीरा की मॉम का जो ध्यान था वो कहीं और ले जाते हैं, इस टॉपिक से हटा देते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब हमारी लड़की बड़ी हो गई है तो थोड़ी बहुत बातें चल रही थी, हमारी बीच की कुछ समझदारी भरी बातें थी। तो रश्मि जी थोड़ा हंसती और कहते हैं कि अच्छा। तो वो हंसते कहते कि और क्या, मेरी बेटी समझदारी वाली बात तो करेगी। और देन वो थोड़ा हंसते हैं और वो सीन ना ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब जो हमारी अ, रिया थी वो आती है प्रेजेंट सीन पे। और यहाँ जो पीहू थी वो आप बोलती है ओए तुझे अभी भी याद है वो चीज़। तो वो बोलती है ऑफ कोर्स। देन पीहू बोलती है तू सच में वो साड़ी पहनने वाली है। तो रिया बोलती है और देन यहाँ जो पीहू थी बोलती क्या बात है भाई, क्या प्यार है तुम दोनों का। तो रिया स्माइल करती है और देन इनका यही होता है। देन जो पीहू थी वो बोलती है कि चल अब सो जा, 2 दिन बचे तेरी शादी में, बाकी चीज़ें भी करनी है। तो बोलती है हाँ ठीक है ना, सो जा। तो यही होता है। अब बस इनको 2 दिन का इंतज़ार था बट रिया को नींद नहीं आ रही थी, उसके दिमाग में अभी भी बहुत सी चीज़ें चल रही थी। यहाँ दूसरी तरफ अकीरा के पास आते हैं। यहाँ अकीरा भी नहीं सोई थी, अभी भी वो भी जग रही थी। और उसे भी ना पास्ट का एक सीन याद आता है, जब अकीरा ने पहली बार रिक्वेस्ट करी थी अपनी मॉम से रिया से मिलने के लिए। और कैसे उन्होंने मना करा था, फिर कैसे चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ाई थी बट वापस ट्रैक पर आई थी, वो उन चीज़ों को सोच रही थी। तो अब हम इसे जानेंगे कल कि कल आई मीन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये सब कुछ अब हम जानेंगे कल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।